Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 2.5 का क्वेश्चन 12th करने जा रहे हैं, ठीक है। जो कि है क्लास 9th का, जो कि है बहुत ही टफ क्वेश्चन, जिसको मैं बताऊंगा बहुत ही आसानी से, जैसा कि किसी ने आपको यूट्यूब पे बताया नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे करना वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज का फार्मूला इतने का हमने कहीं पे पढ़ा था, देखा था, पहचाना था कि इसका जो फार्मूला होता है तो हम जानते हैं। सबसे पहले अपने आंसर में क्या लिखेंगे, हम जानते बहुत रहते हैं, तो हम जानते क्या है, इसका फार्मूला यह है, तो ये कैसे आ गया, ठीक है। यही वाला सॉल्व हमें करना है, इधर उधर से खुरपैची करके माथा पच्ची करके हमको अपना आंसर लाना है, और भी बड़े आराम से लाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारा आंसर क्या था ये, और हमारा जो दूसरे साइड था इज इक्वल्स टू ये होता था, लेकिन ये पता नहीं भाई साहब हाफ करके ये सब कुछ ले आए हैं। तो चलो सबसे पहले हम काम करते हैं। तो जिस तरह से इन्होंने किया वैसे ही हम इनको चिढ़ाएंगे। तो हमारा फार्मूला ये वाला ऐसा ही रहेगा, क्या रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे एक्स वाई है, इसलिए मैंने अपना फार्मूला भी एक्स वाई के फॉर्म में लिख लिया, नहीं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab होता है। तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स वाई है तो उसी के फॉर्म में लिख लिया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब यहाँ पर हमारा देखना होगा आपको, ऊपर नीचे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, हम जानते हैं ये वाला फार्मूला होता है। दूसरे स्टेप में हमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रहेगा, और एक ब्रैकेट में यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक। इतना हो गया हमारा। अब यहाँ पर 1/2 यहीं पे रहने देंगे, क्योंकि ये इतना तो सेम था। ऊपर भी देखिए आपको इतना सेम दिखेगा, ये और ये इतना तो हमारा मिल गया। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। अब यहाँ पर 2x है और यहाँ पे 2y है, तो ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy करूँ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने एक बार लिया एक्स स्क्वायर और यहाँ से ले लिया वाई स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, समझ रहे हो। फर्स्ट वाला बन गया। सेकंड में क्या लाना, वाई माइनस जेड, मतलब यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ से मैंने 1x लिया 1y लिया, एक एक्स स्क्वायर बचा एक वाई स्क्वायर बचा है। हमने एक एक्स स्क्वायर लिया है एक वाई स्क्वायर लिया है और एक ये ले लिया है, तो ये फिनिश हो गया। यहाँ पे एक एक ले लिया तो एक एक बचा है, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz ये हो गया, इसको हमने ले लिया, तो ये हमारा बन जाएगा y माइनस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो एक एक्स स्क्वायर मतलब हमारा 2y स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा क्या, एक एक्स स्क्वायर बचा है और दो नहीं जेड स्क्वायर भी एक बचा है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने एक जेड ले लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। या मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। तो ये किसका हो जाएगा, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से ये भी फिनिश, यहाँ से ये भी फिनिश। मैं इसको अगर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx लिखूं तब भी हमारा आंसर वही रहेगा कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, समझ गए ना। क्योंकि जब आप इसको या इसको जब ओपन करेंगे तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यही वाला आपका आंसर आएगा। आप देख लीजिए, ए स्क्वायर यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चाहे आप इसको इस तरह से लिखें चाहे आपको इसको इस तरह से लिखें, कोई आपको दिक्कत और समस्या नहीं है, ठीक है। जैसे आप कभी भी आपका दिमाग में आया कि मैंने एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx लिख दिया तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा कुछ लिखा है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और दोनों का जो अब ये आपका फाइनल आंसर ये आया, फाइनल आंसर ये आया। तो आप यहाँ पर दूसरी जगह लिख कर कि क्या सही है, तो आप एक बार एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, जेड माइनस एक्स
तो इसको भी जब आप ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xz, बात तो दोनों की सेम ही आई। तो चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से हमें एक बार मिल गया x माइनस वाई का स्क्वायर, दूसरा हमें मिल गया y माइनस जेड का स्क्वायर, और तीसरा मिल गया z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे और हमारा आंसर आ गया। क्या लिख दिया कि हमने हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक ब्रैकेट में ये क्या हो गया हमने सॉल्व करके देख लिया। यहाँ पे रहेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे आप y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिख देंगे प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर। वेरीफाई भी हमारा हो गया, वो भी बड़े आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेरीफाई हो गया ना। सबसे पहले हमने क्या किया, जो यहाँ पे हमें फार्मूला दिख रहा था उसी को मैंने कह दिया कि वी नो दैट हम जानते हैं। ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 को एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसको एक तरफ रखा और 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 2x स्क्वायर है, 2y स्क्वायर है, 2z स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर को एक वाई स्क्वायर को इससे हमने मिला दिया, तो ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। दूसरे में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हमने लिया और माइनस वाई जेड को लिया, तो यहाँ पर वाई माइनस जेड का स्क्वायर बन गया। और एक बार मैंने जेड को लिया एक्स को लिया, तो देखो एक्स भी 2 बार हो गया, 2 बार एक्स हो गया, 2 बार वाई हो गया और 2 बार जेड हो गया, तो सब कुछ फिनिश और हमारा फार्मूला बन गया। ये फार्मूला ही लिखा हुआ है, अब ये हमने वेरीफाई कह दिया। तो बहुत ही सिंपल ही, बहुत ही आसान है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए बस। तो आई होप यू एंजॉय आंसर 12। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।